लो जी, ब्रेकफास्ट हो गया। अब जब प्यास लगे तब पानी पीना है, लेकिन पानी हमेशा घूंट घूंट करके पीने की आदत डाली है। अब लंच कब करना है? लंच तब करना है जब आपको भूख खुल कर तेज लगने लगे। ध्यान रहना चाहिए कि उपवास भी हमारे लिए हानिकारक होता है, आयु को घटाने वाला होता है। क्यों होता है? इसलिए क्योंकि शरीर का आधार अन्न है। तो शरीर को तो अन्न चाहिए, भोजन चाहिए, उसको तो कैलोरी चाहिए, उसको तो प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। जैसे इंजन को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए भी बराबर अन्न चाहिए। जो हम भोजन करते हैं वो स्टोर हो जाता है, धीरे धीरे वो छोटी आंत बड़ी आंत में हो करके आगे जाता है। वहाँ से हमको जो पोषक तत्व होते हैं, कैलोरी होती है, वो मिलती है और कुछ मात्रा में वो हमारे शरीर में स्टोर भी होती जाती है। जब हम तेज भूख लगती है तो इसका मतलब होता है कि अब हमें उस कैलोरी की आवश्यकता है, अन्न की आवश्यकता है। तो हम फिर लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, अर्थात अन्न का ग्रहण करते हैं। तो अगर भूख लगने पर हमने भोजन नहीं किया, यानी गाड़ी को चला रहे हैं, गाड़ी चल रही है, पेट्रोल नहीं डाला, तो गाड़ी बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। या फिर गाड़ी को चलाने की ज़रूरी है कि हमने जो रिजर्व रख रखी है, गाड़ी में एक रिजर्व भी होता है, तो उस रिजर्व पे गाड़ी लगानी पड़ेगी। जो हमने एक्स्ट्रा रख रखा है अब उससे हमारी गाड़ी चलेगी। तो वैसे ही बॉडी के अंदर कुछ रिजर्व रहता है। वो रिजर्व कैसा होता है? वो हमारे शरीर को मेंटेन रखने के लिए ही होता है। वो हमारा वस्तुतः ईंधन नहीं होता, वो अन्न नहीं होता, लेकिन वो हमारे शरीर को व्यवस्थित रखने के लिए वो ज़रूरी होता है। तो जब हम भूखे होते हैं और भूख लगने पर भोजन नहीं करते हैं, उपवास के नाम पर भूखे रहते हैं, उपवास के नाम पर हम कुछ भी नहीं ग्रहण करते हैं, तब हमारा शरीर चलता कैसे है? तो हमारा शरीर उन्हीं पोषक तत्वों से चलता है, उसी स्टोर से चलता है। वो जो हमने बचा के रखा हुआ है, जो हमारे बॉडी के अंदर है, हम उससे चलते हैं, हमारा बॉडी उससे खाता है। और अगर हमने उसको खाया और फिर उसकी पूर्ति आगे हमने नहीं की, तो फिर जानिएगा कि अब आपकी आयु कम होने वाली है। अब आपके जीवन के लिए जो जरूरी है, शरीर के लिए जो जरूरी है, वो पोषक तत्व कम होने लग जाते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे रोग भी पैदा होते हैं। तो हम उपवास से बचें, लेकिन उपवास तब जरूरी होता है जब हमने जो खाया है वो पचा नहीं, हमने जो खाया वो ज़्यादा खाया, हमने जो खाया वो मर्यादा के विरुद्ध खाया, आयुर्वेद के नियम के विरुद्ध खाया। हमने उस समय खा लिया जब हमारी जठराग्नि प्रदीप्त नहीं थी, हमने रात्रि में खा लिया और कुछ ऐसा कठोर खा लिया, वो हमारा जो पचने का एक सिस्टम था वो गड़बड़ा गया और हमारा जो भोजन पचा नहीं, तो वो जो बचा वो सड़ा और सड़ करके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई, पेप्टिक अल्सर हुआ, बवासीर हुई, भगंदर हुआ। कितने सारे उपद्रव होते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से। जो है केवल गैस ही नहीं बनती बल्कि वो सर में जाती है, तो और भी बहुत सारे रोग होते हैं। तो हमारा जो खाया हुआ है वो अपना नहीं होता, जो पचाया हुआ होता है वो अपना होता है, ये कहावत भी है। इसलिए हम लोग उतना ही खाएं जितना हम पचा सकें। तो हमारे को लंच तब लेना है, डिनर तब लेना है जब लेना ज़रूरी हो जाए, अर्थात भूख तेज लगनी शुरू हो जाए। और जब तेज भूख लगे तो हम अपने खाने को 2 भागों में बांट दें। पहला भाग होगा हमारा सलाद, अर्थात हम लोग गाजर है, मूली है, टमाटर है, कुछ फल हो सकते हैं, अमरूद है, पपीता है या सेब है, ये कुछ काट करके रख लें और इन सब को
एक बाउल में रख लें, एक प्लेट में रख लें। ये लगभग उतना होना चाहिए जितना हमारे बॉडी जो वेट होता है उसके आधार पर उसका शतांश होना चाहिए। जैसे 60 किलो वेट अगर किसी का है तो 600 ग्राम सलाद खाए, 70 किलो वेट है तो वो 700 ग्राम सलाद खाए। अरे भैया 500 ग्राम 300 ग्राम तो खा ही लो। और इतनी सलाद धीरे धीरे चबा चबा के खाने के बाद उसके बाद आप फिर अपना गर्मा गर्म भोजन मंगाइए। और भोजन में बहुत चीज़ें नहीं होना चाहिए, एक समय में एक ही चीज़ रहे, जैसे दाल रहे और एक सब्जी रहे, बस इतना काफ़ी होता है, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मिक्स सब्जियां और बहुत सारी मिक्स दालें एक साथ नहीं भी खाना चाहिए। तो इस तरह से आप लंच करना शुरू करिएगा। और बाकी लंच में और क्या क्या होता है उसको जानने के लिए कल मैं फिर आपके बीच में होऊंगा। धन्यवाद।